निकाल दिया। लेकिन फिर किस्मत का खेल देखिए, उनके ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और गाड़ी ठीक उसी जगह आकर रुक गई जहां दूसरा कातिल गैवरिलो किनसिप खड़ा था। बस उसी एक पल ने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। 4 साल के भयानक खून खराबे के बाद पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी। सवाल ये था कि जीतने वाले देश, क्या वो एक ऐसी शांति ला पाएंगे जो सच में टिकी रहे? तो चले देखते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन में आखिर हुआ क्या। कॉन्फ्रेंस में 2 बिल्कुल अलग-अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ थे वुड्रो विल्सन, जिनका कहना था कि बिना जीत के शांति होनी चाहिए, और दूसरी तरफ एक बहुत ही कठोर सोच थी, एक कार्थेजियन पीस, जिसका मकसद था जर्मनी को इतना कुचल देना कि वो दोबारा कभी सिर न उठा सके। और आखिर में जीती बदले की भावना। संधि ने जंग के लिए अकेले जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। सारा का सारा इल्जाम उसके सर पर डाल दिया गया। उससे उसकी जमीन का बड़ा हिस्सा छीन लिया गया, उसके सारे विदेशी उपनिवेश ले लिए गए, और फिर सबसे बड़ा झटका, एक भारी भरकम जुर्माना, यानी कि रेपरेशंस। 132 अरब सोने के मार्क। 1921 में यह रकम तय की गई। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसका मकसद ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह करना था और आने वाली पीढ़ियों के दिल में गुस्सा भरना था। सच कहें तो इसी एक नंबर ने आगे होने वाले संघर्ष की नींव रख दी। लेकिन ठहरिए, इस संधि में सिर्फ सजा की ही बात नहीं थी। इसमें वुड्रो विल्सन के एक बड़े प्लान का सेंटरपीस भी था, एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका काम था आगे होने वाली जंगों को रोकना। और इस तरह जन्म हुआ लीग ऑफ नेशंस का। इसका आइडिया बड़ा सीधा और नेक था कि देश आपस में लड़ने के बजाय एक साथ बैठकर अपनी समस्याएं सुलझाएं। ये एक ऐसी दुनिया का सपना था जहां जंग बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था? एक असेंबली थी जहां हर सदस्य देश की आवाज सुनी जाती थी, फिर एक काउंसिल थी बड़े फैसलों के लिए, और एक सेक्रेटेरिएट था जो जिनेवा से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालता था। देखने में तो प्लान काफी सॉलिड लग रहा था। तो सवाल ये है कि जब एक शांति संधि भी थी और पूरी दुनिया का एक संगठन भी